आज हम अलंकार संप्रदाय की चर्चा करेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। प्रायः हम दुकानों पर देखते हैं कि अलंकार मंदिर लोग लिखते हैं, यानी आभूषण का मंदिर है। तो जिस प्रकार हम व्यक्ति को सुंदर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित करते हैं, कानों में कुंडल पहनाना, गले में माला, सिकड़ी, चेन कुछ भी पहनाना, बालों में गजरा लगाना, एक प्रकार से मानव को सुंदर बनाने का एक ढंग होता है। उसी प्रकार साहित्य में काव्य हो या गद्य, सुंदर बनाने के लिए जिन साधनों का हम प्रयोग करते हैं वे साधन अलंकार कहलाते हैं। अलंकार का मतलब हुआ काव्य को सौंदर्य दिलाना। आपकी रचना, आपकी पंक्तियाँ अत्यधिक सुंदर दिखें, आकर्षक लगें, रुचिकर लगें, इसलिए अलंकार की चर्चा की जाती है। अब हम इस अलंकार को अगर काव्य शास्त्र की दृष्टि से देखें तो संस्कृत काव्य शास्त्र में आचार्य भामह पहले आचार्य हैं जिन्होंने अलंकार को एक संप्रदाय के रूप में स्थापित किया और इसीलिए अलंकार संप्रदाय नाम पड़ा। भामह ने काव्यालंकार शीर्षक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक की इतनी ज़्यादा लोकप्रियता हुई कि इसे भामहालंकार भी कहा जाने लगा। बाद में आचार्य वामन ने अलंकार पर काव्यालंकार सूत्र वृत्ति नाम से टीका लिखी और अलंकार को अपने ढंग से परिभाषित किया। अलंकृते अलंकारः अलंकरोति अलंकारः अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः काव्यम ग्राह्यम अलंकारात् सौंदर्यम अलंकारः। और भामह ने तो स्वयं लिखा था कि अलंकार को स्त्री के सौंदर्य से भामह ने तुलना की थी कि न कांतमप निर्भूष विभाति वनिता मुखम, न कांतमपि निर्भूष विभाति वनिता मुखम। स्त्री के मुख में कांति, चमक, सुंदरता बिना अलंकार के नहीं आती है। तो ये बातें तो परिभाषा की हो गई। सामान्य तौर पर अलंकार सौंदर्य दिलाने का एक उपक्रम है, एक विधि है। अब हम इस सौंदर्य दिलाने की विधि यानी अलंकार को जाने तो अलंकार अलम धनकार दो शब्दों के योग से बनता है। अलम का मतलब है सौंदर्य और कार का मतलब है कराना। जो सौंदर्य कराए, जो सौंदर्य दिलाए, उसे अलंकार कहते हैं।
एक प्रकार से सौंदर्य दिलाने का एक साधन है अलंकार। अलंकार को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार का मतलब होता है जहाँ शब्द से सुंदरता आए या शब्द ही सौंदर्य दिलाए। प्रश्न उठता है कि शब्द से सुंदरता आए या शब्द सौंदर्य दिलाए, तो हम शब्दों की इस प्रकार से योजना करें जैसे वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, वर्णों का इस प्रकार प्रयोग हो। अब वर्णों का प्रयोग हो तो अनुप्रास अलंकार होता है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो। शब्दों का प्रयोग हो जो चमत्कार दिलाए, तो जब एक शब्द कई बार आए, प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ दे, तो यमक अलंकार। एक शब्द एक ही बार आए और कई अर्थ दे, तो श्लेष अलंकार। बात को घुमाकर किसी शब्द से कहलवाया जाए तो वक्रोक्ति अलंकार। और भावों को रुचिकर या प्रभावपूर्ण बनाने के लिए जिनका प्रयोग करते हैं उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जहाँ पर शब्दों से काव्य में सौंदर्य आए उसे शब्दालंकार कहते हैं, और जहाँ अर्थ से काव्य में सौंदर्य आए उसे अर्थालंकार कहते हैं। शब्द से सौंदर्य आना और अर्थ से सौंदर्य आना। रुद्रट पहले आचार्य थे जिन्होंने अलंकारों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था, उसे शब्दालंकार अर्थालंकार में विभाजित किया था। शब्दालंकार में सबसे पहले अनुप्रास, अनुप्रास के बाद यमक, यमक के बाद श्लेष, श्लेष के बाद वक्रोक्ति और वक्रोक्ति के बाद पुनरुक्ति प्रकाश। 5 अलंकारों को पढ़ना है। आते तो 8 हैं, चित्रा भी है, वीप्सा भी है, पुनरुक्ति वदाभास भी है, लेकिन हमें केवल 5 अलंकारों को पढ़ना है। पहला अनुप्रास, दूसरा श्लेष, तीसरा यमक, चौथा वक्रोक्ति और 5वां पुनरुक्ति प्रकाश। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार की चर्चा करते हैं। अनुप्रास, अनु और प्रास 2 शब्दों के योग से बनता है। अनु का मतलब पश्चात, अनुपसर्ग होता है पश्चात, बाद में। प्रास का मतलब दोहराना, यानी जिसे बाद में भी प्रयुक्त किया जाए, जिसे बाद में भी दोहराया जाए। जैसे हम बार बार किसी वर्ण को, अक्षर को प्रयुक्त करते हैं। संस्कृत में इसकी परिभाषा में कहा गया है कि स्यादावृत्तिरनुप्रासो वर्णानाम पदवाक्ययो एक वर्णे नेक वर्णे वर्णवाण्यो द्विधा। और हिंदी में कहते हैं कि जहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, उसके स्वर या स्वर मिलें या ना मिलें, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, स्वर मिलें या ना मिलें, अनुप्रास अलंकार होता है।
अब वर्णों की आवृत्ति हो तो स्वाभाविक बात है, हमारी वर्णमाला में अनेक प्रकार के वर्ण हैं। कंठ वर्ण है क ख ग घ ङ, तालव्य वर्ण है च छ ज झ ञ, मूर्धन्य वर्ण है ट ठ ड ढ अ, दंत्य वर्ण है त थ द ध न, ओष्ठ वर्ण है प फ ब भ म, अंतस्थ में य र ल व, उष में श ख स ह और संयुक्त वर्ण में छ त्रंग ज्ञ। देखना ये है कि ये वर्णों की आवृत्ति किस प्रकार के वर्ण हों, इसको लेकर पुनः अनुप्रास के 5 भेद किए गए। अनुप्रास के 5 भेद किए गए। पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, तीसरा है श्रुत्यानुप्रास, चौथा है लाटानुप्रास, पांचवा है अंत्यानुप्रास। सबसे पहले हम वृत्त्यानुप्रास की छेकानुप्रास की चर्चा करें। तो छेकानुप्रास का मतलब क्या होता है? सामान्य अर्थों में हम लोग कहते हैं छेकना, और छेकना भोजपुरी में अगोछना, बुंदेली में घेरना। आपको जब घेरा जाए तो एक आदमी तो घेरेगा नहीं, कई लोग जैसे किसी मंदिर से गुरुद्वारे से बाहर निकलते हैं तो कई बच्चे आपको घेर लेते हैं, हमको भी दे दो, हमको भी दे दो, साहब मालिक हमको भी दे दो। तो जब कई लोग आपको घेरते हैं तो उसके लिए छेकना शब्द आता है, और अगर उनको आपने कुछ दिया तो वो चले गए, फिर अगले को कुछ दिया तो वो चले गए। तो एक प्रकार से छेकानुप्रास का मतलब है जहां पर अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हो। छेकानुप्रास का मतलब हुआ अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हो। अब ये जानना है कि अनेक वर्ण की आवृत्ति, जब आप कोई पद पढ़ते हैं और उसमें ये देखते हैं कि अनेक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो तो उसे छेकानुप्रास कहते हैं। जैसे एक पद है चरचित, चरचित, ये एक पूरा शब्द हुआ चरचित, इसमें च एक बार आया है। आप कहेंगे नहीं, च का प्रयोग 2 बार हुआ है, लेकिन इस शब्द में च अक्षर के रूप में तो 2 है, लेकिन अगर दोबारा च न लाते, चरचित, च र के बाद च न लाते तो फिर ये शब्द बनता ही नहीं, चरत हो जाता। तो यहाँ पर च का प्रयोग चर्चित, पहला अक्षर है च, और फिर चंदन में फिर च आया, चर्चित चंदन नील कलेवर, नील कलेवर। नील में ल अंत्य का अक्षर है और कलेवर में ल मध्य का है। किसी भी शब्द में 3 स्थितियां आती हैं। पहला अक्षर आद्य अक्षर कहलाता है, बीच में जो भी हो वो मध्य और अंत्य का अंत्य। तो अगर 4 वर्ण से शब्द बना है तो आद्य और अंत्य और दोनों मध्य के हो गए। तो जब भी आवृत्ति होती है उसमें ये देखा जाता है कि पहला अक्षर अगले भी शब्द में पहला ही हो,
जैसे चर्चित चंदन में चर्चित में च पहला अक्षर है, तो अगले भी शब्द में च पहला अक्षर हुआ। चर्चित चंदन। नील कलेवर, यहाँ ला नील में ला अंतिम हो गया और कलेवर में ला मध्य में है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो चर्चित चंदन नील कलेवर बरसत बूंदन, ब पहला अक्षर आया और बूंदन में भी ब पहला अक्षर आया। अब पानी, तो बूंदन न यहाँ अंतिम अक्षर है और पानी में भी अंतिम है। तो इस पूरे पद में चर्चित चंदन नील कलेवर, चर्चित चंदन नील कलेवर बरसत बूंदन पानी, इस पूरे पद में छेकानुप्रास होगा। क्यों? क्योंकि छेकानुप्रास की शर्त है अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार। तो अनेक वर्ण च, एक आवृत्ति का मतलब जब कोई वर्ण तत्काल बाद आए, बीच में कोई उसकी रेखा नहीं टूटनी चाहिए, लड़ी नहीं टूटनी चाहिए। चर्चित पहला अक्षर है, चंदन में भी पहला अक्षर तत्काल बाद आया। बरसत बूंदन ब तत्काल बाद आया। पानी बूंदन न यहाँ अंत है और वहाँ पानी में भी न अंत है। तो इस प्रकार से छेकानुप्रास में अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार होती है, तो उसे छेकानुप्रास कहा जाता है। चर्चित चंदन नील कलेवर बरसत बूंदन पानी, च ब न वर्णों की आवृत्ति है, इसलिए इसे छेकानुप्रास कहते हैं। दूसरा उदाहरण ले लीजिए। छक रसाल सौरभ सने, इसमें छक रसाल में कोई अनुप्रास नहीं है। सौरभ सने स, छक रसाल सौरभ सने मधुर माधवी गंध। तो यहाँ म ध स तीन वर्ण आ गए। हिंदी में एक वचन और बहुवचन दो होता है, या तो एक वचन है या तो बहुवचन है, या तो एक बार आवृत्ति या अनेक बार, एक आवृत्ति या अनेक आवृत्ति। तो दो वर्ण आएंगे, जैसे एक वर्ण दो बार आता है तो उसे आवृत्ति कहा जाता है। जैसे आप पेंडुलम में देखते हैं, पेंडुलम का मतलब होता है कि जब वो यहाँ से ऐसे रोटेट करता है वापस, पेंडुलम तो होता क्या है, यहाँ से यहाँ चलता है तो पूरी चलने की स्थिति में एक आवृत्ति होती है। तो यहाँ से चला और यहाँ आया, यानी दो स्थान बने, एक जहाँ से शुरू हुआ और एक जहाँ आया। तो जब दो स्थान बनते हैं तो इन दो स्थानों को, यानी एक ही वर्ण, एक यहाँ है एक यहाँ है, और इन दोनों के मध्य की जो आवृत्ति होती है बिना टूटे, तो जब दो वर्ण, एक ही वर्ण दो बार होंगे, एक यहाँ, यानी पहले शब्द में जहाँ दूसरे भी शब्द में वहीं, तो उसे कहा जाता है अनुप्रास। और अनुप्रास में अगर अनेक वर्ण की आवृत्ति एक बार होगी तो उसे कहेंगे छेकानुप्रास। तो इसके उदाहरण हो गए चर्चित चंदन नील कलेवर बरसत बूंदन पानी। दूसरा उदाहरण हुआ छक रसाल सौरभ सने मधुर माधवी गंध। तीसरा उदाहरण भी ले सकते हैं कि संगति सुमति न पावहीं, संगति स और त, संगति स त, सुमति फिर स त, संगति सुमति न पावहीं, धरे कुमति के धंध। तो यहाँ पर स और त दो वर्ण की आवृत्ति होती है, तो भी यहाँ वही छेकानुप्रास होगा।
अब दूसरा अलंकार है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास का मतलब होता है जहां पर एक वर्ण एक आवृत्ति करें या अनेक आवृत्ति करें, लेकिन वर्ण एक ही होना चाहिए। एक वर्ण एक या एक से अधिक बार आए तब उसे वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। कोई भी वर्ण हो, एक या एक से अधिक बार आए। तो हम पहले एक बार देखें। रघुकुल रीति सदा चली आई। रघुकुल में र, रीति में र, तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो यहाँ रघुकुल रीति में एक वर्ण र की आवृत्ति एक बार हुई, यानी दो बार आएगा तभी एक आवृत्ति मानेंगे। अब जरा दूसरा देखिए। रघुपति राघव राजा राम, र चार बार आया। रघुपति चार बार देखिए, रघुपति राघव राजा राम, चार बार आया। एक वर्ण की आवृत्ति एक बार या अनेक बार, लेकिन एक ही वर्ण है। आपके मन में एक बात आ रही होगी कि रघुपति में घ है और राघव में भी घ है, लेकिन छेकानुप्रास ये तब बनेगा जब र भी दो ही बार आता, यानी एक ही आवृत्ति होती। यहाँ र चार बार आया, इसलिए र को महत्व दिया जाएगा, घ को महत्व नहीं देंगे। तो रघुपति राघव राजा राम, र र र चार बार आया, इसलिए वृत्त्यानुप्रास। भारतेंदु की एक लाइन है, तरनि तनुजा तट तमाल। तरनि तनुजा तट तमाल। अब तरनि एक, तनुजा में त दो, तट में त तीन। तरनि तनुजा तट तमाल, तमाल में चार। तो यहाँ त चार बार आया, वृत्त्यानुप्रास हुआ। शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश ही जाहि निरंतर गावे। अवधि में चलते हैं तो केवल एक स चलता है, दंत्य स। शेष स दंत्य स अंत वाला। महेश में भी दंत्य स। शेष महेश गणेश सुरेश, तो यहाँ चार बार स आया। अवधि में ब्रज में पहले स एक ही चलता था। अब हम लोग तालव्य दंत और मूर्धन्य संस्कृत के आधार पर, तत्सम और तद्भव के आधार पर उसको अलग करते हैं। तो यहाँ भी क्या हो गया, वृत्त्यानुप्रास। तो वृत्त्यानुप्रास का मतलब जहाँ पर एक वर्ण एक या अनेक बार आए उसे वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। इसके बाद आता है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत एक शब्द आता है श्रुति धर्मशास्त्र के लिए, और एक श्रोत सुनना। तो श्रुत्यानुप्रास का मतलब सुनाई पड़ना, जो सुनने में अनुप्रास लगे। श्रुतिधन अनुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। जहां पर श्रुत मधुर ध्वनियां संगीत के समान हृदय को प्रिय लगने वाली ध्वनियों की आवृत्ति हो। तो अगर संगीत के समान माधुर्य ध्वनियों की आवृत्ति होगी तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर हमें कर्णकट वर्ण, कठोर वर्ण, संयुक्त वर्ण, द्वित्व वर्ण को हटाना पड़ेगा। अब आया कि कठोर वर्ण क्या है, ज और झ।
कर्ण कटुवर्ण, जो कानों को प्रिय न लगे। कटु तीखा, अप्रिय। तो जो कानों को अप्रिय लगे यानी प्रिय न लगे, और ये ध्वनियाँ मूर्धन्य होती हैं। ट ठ ड ढ, प्राय आप बोलते हैं क्या टें टें कर रहे हो, ट ठ ड ढ। तो ये कर्ण कटु वर्ण है। कठोर वर्ण जज है। द्वित्व वर्ण का मतलब एक ही वर्ण दो बार आए, जैसे दो ता एक साथ लिखते हैं। सत्ता, सत्ता में ता दो बार। गत्ता, ता दो बार। भत्ता, ता दो बार। लेकिन संयुक्त व्यंजन में एक जो दो भिन्न व्यंजन है वो एक साथ आए, जैसे छत, क और श से मिलकर छत। त्रंग, त और र मिला है। ज्या, ज और इया मिला है। स्र, श और र मिला है। प्र, प और र मिला है। तो ये संयुक्त व्यंजन हुए, यानी इनकी प्रधानता न हो। संयुक्त वर्ण, द्वित्व वर्ण, कर्ण कटु वर्ण, कठोर वर्ण को छोड़कर शेष वर्ण, चाहे वो क ख ग घ हो, चाहे वो त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, अगर ये बार बार आते हैं तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर कर्ण कटु वर्ण, कठोर वर्ण, संयुक्त वर्ण, द्वित्व वर्ण को छोड़कर शेष वर्णों की वर्गीय आवृत्ति हो। वर्गीय आवृत्ति यानी अपने ही वर्ग से ये ध्वनियाँ आई हों। जैसे आप कहते हैं क वर्ग, क वर्ग का मतलब क ख ग घ ध्वनियाँ बार बार आती रहें। त वर्ग, त थ द ध न ध्वनियाँ बार बार आती रहें, यानी यही वर्ण, यही अक्षर बार बार उस पद में आए, तब वहाँ श्रुत्यानुप्रास होगा। जैसे तुलसीदास सीदत निस्दिन, तुलसीदास सीदत निस्दिन, देखत तुम्हार निठुराई। हमें केवल पहले पद से मतलब है। तुलसीदास सीदत निस्दिन, त द तुलसीदास, दंत स बार बार आया है। तुलसीदास सीदत निस्दिन, स आया है। दूसरा त द न, त द न बार बार आते हैं। तुलसीदास सीदत निस्दिन, देखत निस्दिन, न द न, देखत द त, तुलसीदास। इस प्रकार से त वर्ग की आवृत्ति हो रही है, यानी त वर्ग के ही वर्ण बार बार आ रहे हैं। त, द, न, द, त, इसलिए इसे श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। या दूसरा उदाहरण ले लीजिए। धनी राधिका, ध और न, धनी राधिका, फिर ध आ गया। धनी राधिका, धन्य सुंदरता, फिर ध आया। धन सुंदरता, धनी राधिका, धन सुंदरता, सुंदरता, द फिर आया, त फिर आया। धनी, ध और न, मोहन, फिर न। तो इस प्रकार से धनी राधिका, धन्य सुंदरता, धनी मोहन की जोड़ी, तो ये श्रुत्यानुप्रास कहलाए। इसके बाद आता है लाटानुप्रास। लाट, लाट कहते हैं लाट का लाट रखा है। इसका मतलब जहाँ शब्द खंड या वाक्य खंड की आवृत्ति हो,
अन्वय बदलने पर भले दूसरा अर्थ आ जाए, लेकिन शब्द खंड या वाक्य खंड की आवृत्ति हो। प्रायः हम लोग कहते हैं पूत सपूत तो का धन संचय, वाक्य खंड है। तो का धन संचय, दूसरी पंक्ति पूत कपूत तो का धन संचय। सपूत है तो धन को संचित करने की आवश्यकता नहीं, कपूत है तो भी धन को संचित करने की आवश्यकता नहीं। तो का धन संचय, तो का धन संचय वाक्य खंड की आवृत्ति हो रही है। दूसरा आप उदाहरण लेते हैं कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो, पूरा एक वाक्य हो गया, फिर नीचे मनुष्य के लिए मरे। तो शब्द खंड, पहला मनुष्य पूरे वाक्य का पहला भाव और दूसरा भी पूरे वाक्य का पहला भाव। तो यहाँ मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। या तीसरा उदाहरण, मेरी खेल बड़े जोखिम की, प्रियतम मेरे मैं प्रियतम की। मेरी खेल बड़े जोखिम की, प्रियतम मेरे मैं प्रियतम की। प्रियतम मेरे और मैं प्रियतम की। यहाँ प्रियतम प्रियतम आया, इसलिए क्या हो गया, लाटानुप्रास। पांचवा अनुप्रास का जो पांचवा भेद है उसे कहते हैं अंत्यानुप्रास। अंत्य के वर्णों की आवृत्ति। हम प्रायः पुस्तकों में, जो लोग व्याकरण की पुस्तक, गाइड इत्यादि लिखते हैं, तो उसमें लिख देते हैं कि जहाँ पर अंतिम अक्षर हो, अगर अंतिम अक्षर से अंत्यानुप्रास होगा तो पूरा रामचरितमानस अंत्यानुप्रास हो जाएगा। क्यों? जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। ए रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मामा मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। नाना चरण कमल रज बहु सब हवई, मानुष करन मूर कछ दहई। छुअत शिला भय नार सुहाई, पाहन तेह काठ कठिनाई। ई तो एक प्रकार से अंत के वर्णों की आवृत्ति का मतलब होता है चरण के अंत के वर्णों की आवृत्ति। हम प्रायः छंद में 4 चरण देखते हैं। कुंडलियां और छप्पे 2 छंद हैं जहां 6 चरण होते हैं। बाकी सभी छंदों में 4 चरण होते हैं। और अंत्यानुप्रास सोरठा छंद में सर्वाधिक मिलता है। सोरठा छंद के ही प्रयोग में अंत्यानुप्रास होता है। जैसे बंदौ गुरुपद कंज, पहला चरण हो गया। बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। दूसरी लाइन महामोहतम पुंज। और चौथा चरण है जासु बचन रविकर निकर। बंदौ गुरुपद कंज ज, और नीचे तीसरा चरण है महामोहतम पुंज, कंज और पुंज। और उधर दूसरा चरण क्या है, कृपा सिंधु नर रूप हरि, और जा सुबचन रविकर निकर चौथा चरण है। तो पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं। ये सोरठा है। 4 चरण होते हैं।
दोहा में सोरठा का उल्टा होता है। वहाँ पहले तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं। तो दोहा और सोरठा में यही अंतर है। कहने का आशय है कि जहाँ पर चरण के अंत के वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अंत्यानुप्रास होगा। तो बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। दूसरा लेते हैं, कुंद इंदु समदेह। पहला चरण हो गया कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणा अयन। दूसरा चरण जाहि दीन्ह पर नेह। तीसरा चरण करहु कृपा मर्दन मयन। चौथा चरण तो कुंद इंदु समदेह ह, उमा रमण करुणा अयन, ये न हो गया। जाहि दीन्ह पर नेह ह, करहु कृपा मर्दन मयन, फिर न। तो यहाँ देह ह और वहाँ न, इसलिए यहाँ भी क्या हो गया, अंत्यानुप्रास। एक बार इसको फिर से देखें। तो अनुप्रास जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार आए, स्वर मिलें या ना मिलें। फिर इसमें 5 भेद होते हैं अनुप्रास के। पहला छेकानुप्रास, दूसरा वृत्त्यानुप्रास, तीसरा श्रुत्यानुप्रास, चौथा लाटानुप्रास और 5वां अंत्यानुप्रास। इस प्रकार अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। दूसरी बात, ये तो हो गया अनुप्रास अलंकार। अब सबसे आकर्षक लोकप्रिय अलंकार है यमक। यमक में एक शब्द बार बार आता है और प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ देता है। हो सकता है वो 2 बार आए, हो सकता है वो 3 बार आए, लेकिन जितनी बार आएगा उतनी बार अलग अर्थ देगा। तो पद्य में इसकी परिभाषा कहते हैं कि वह शब्द पुनि पुनि परे अर्थ भिन्न ही भिन्न। मतलब वही शब्द बार बार आए और प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ दे। वह शब्द पुनि पुनि परे अर्थ भिन्न ही भिन्न। वही शब्द बार बार आए और प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ दे, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए। सजना श्रृंगार करना, है मुझे सजना के लिए, नायक के लिए। तो नायिका कहती है कि सजना है मुझे सजना के लिए, श्रृंगार करना है नायक के लिए। कोई स्त्री भी कह सकती है कि मुझे सौंदर्य करना है अपने पति के लिए। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, घटा माने बादल, घमंड घटा, घमंड का घटा माने कम होना। काले बादल का घमंड कम हुआ। काली घटा का घमंड घटा। करुणा करिकै करुणा निधि रोए। पढ़ते हैं ना, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिकै करुणा निधि रोए। करुणा, करुणा माने शोक, करुणा का तद्भव है करुणा। करिकै करुणा निधि, दूसरी बार जो करुणा है वो निधि के साथ जुड़ गया। तो पहला करुणा शोक और दूसरा करुणा निधि, करुणा के सागर। करुणा के सागर माने कृष्ण। तो करुणा करिकै
करुणानिधि रोए। तो ये क्या हो गया? करुणा करिके करुणानिधि रोए, यमक अलंकार। करुणा माने शोक, करुणानिधि माने कृष्ण। अगला उदाहरण देखिए। तव पै वारव उर्वशी। तव पै वारव, वारव न्यौछावर होना, उर्वशी उर्वशी अप्सरा। सुन राधिके सुजान, हे कृष्ण की सुंदर राधा, तुम्हारे ऊपर हजारों उर्वशी यानी अप्सराएं कुर्बान हैं। तो पहले उर्वशी अप्सरा हो गया। तू मोहन के उर्वशी, तो मोहन के उर्वशी। अब यहाँ उर्वशी का मतलब हृदय में बसना। यहाँ उर माने हृदय और वशी माने बसना। तो तू मोहन के उर्वशी, अह्वय उर्वशी समान। और तीसरा जो उर्वशी है कंठहार। तो यहाँ पर उर्वशी 3 बार आया। पहली बार अप्सरा के लिए, तव पै वारव उर्वशी सुनु राधिके सुजान। दूसरा उर्वशी हृदय में बसना। और तीसरा कंठहार। तो यहाँ यमक अलंकार हुआ। फिर एक अगला उदाहरण लेते हैं। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग। भूषण माने सुंदरता, सौंदर्य। नायिका इतनी कोमलांगी है कि उसके सौंदर्य के भार से शरीर शिथिल हो गया, अंग शिथिल हो गया। भूषण शिथिल अंग। तो भूषण माने सुंदरता, सुंदरता के भार से अंग शिथिल होना, गतिशील ना हो पाए, शिथिल हो जाए। दूसरा भूषण शिथिल अंग 2 बार आया। भूषण माने आभूषण को नायिका धारण करती है तो भी अंग शिथिल हो गया। तो भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, दोनों स्थितियों में अंग शिथिल हो गया। तो भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग। पहले भूषण का मतलब सुंदरता और दूसरे भूषण का मतलब दूसरा भूषण जो है आभूषण है। तो पहला सौंदर्य हुआ, दूसरा आभूषण। यानी शब्द वही है, अलग अलग अर्थ दे रहा है। एक सौंदर्य है, दूसरा आभूषण है। तो भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग। नगन जड़ाती, तो वे नगन जड़ाती हैं। नगन जड़ाती, जड़ाती माने जड़ाऊ कार्य करना, गहने बनवाना, सोना चांदी जो बनवाते हैं। नगन जड़ाती, नगन जड़ाती। तो वे नगन जड़ाती हैं। तो दूसरा जड़ाती हैं माने ठंड लगना, ठंड से कांप रही हैं। तो नगन जड़ाती, तो वे नगन जड़ाती हैं। फिर जरा दूसरा उदाहरण लीजिए। जड़ाती, जड़ाती 2 बार आया ना। पहले जड़ाती का मतलब जड़ाऊ कार्य करना और दूसरे जड़ाती का मतलब ठंड लगना। फिर 3 बेर खाती, तो वे 3 बेर खाती हैं। पहला 3 वेर क्या है? कंदमूल, वेर कंदमूल। 3 वेर खा रहे हैं। और दूसरा क्या है? 3 बेर, बेर माने समय। तो पहला वेर का मतलब कंदमूल और दूसरे में वेर का मतलब समय। तो 3 बेर खाती, तो वे 3 बेर खाती हैं। तो वेर वेर 2 बार आ रहा है ना। तो दोनों का अलग अलग अर्थ है। पहले में वेर फल है, कंदमूल फल, और दूसरे में बेर का से समय। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, और ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। तो पहला ऊंचे घोर मंदिर, पहला जो है ऊंचे घोर मंदिर, अट्टालिका। यहाँ मंदिर का से अट्टालिका है, महल है। तो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी,
और फिर आगे क्या है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। अब मंदिर दूसरे का मतलब गुफा, तो जो महलों में रहती थी नायिका, अब वह गुफा में रह रही है। तो ये नायिका का है कि विवाह के बाद वो घर के चार दीवारी में आ गई, उसके पहले सखियों के साथ महलों में घूमती थी, महलों में टहलती थी, तो उसी पर है ये। तो जहाँ पर शब्द बार बार आएं और प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ दें, तो वहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार। वर जीते सरमैन के, एक उदाहरण लेते हैं, वर जीते सरमैन के, मैन के कामदेव, ऐसे देखे मैन। अब जरा दूसरी लाइन, हरनी के नैनान ते, हरनी का मतलब है राधा, हरनी के ये नैन। हरनी दूसरी बार जो आया वो हिरणी है, हिरण का स्त्रीलिंग हिरणी। तो वर जीते सरमैन के, ऐसे देखे मैन, हरनी के नैनान ते, पहले हरनी का मतलब राधा के नैनों के समान ही हरणी के ये नैन, या यूं कह सकते हैं कि हिरणी के नैन के समान ही राधा के भी नैन हैं। तो एक प्रकार से शब्दों की अलग अलग आवृत्ति, यानी शब्द बार बार आए और प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ दें। कोई शब्द बार बार आए और प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ देता है तो उसे कहा जाता है यमक अलंकार। एक उदाहरण और लेते हैं, क्या, काहें कवि बेनी, कवि बेनी, बेनी प्रसाद वर्मा कवि हैं। बेनी ब्याल की चुराई लीनी, दूसरा बेनी माने चोटी, ब्याल माने सर्प। काहें कवि बेनी, बेनी प्रसाद वर्मा कवि कहते हैं, बेनी ब्याल की चुराई लीनी, ब्याल माने सर्प की, चोटी यानी केचुल चुराई लीनी। या एक उदाहरण और लेते हैं कि कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। कनक एक सोना, कनक दूसरा धतूरा। कनक कनक ते 100 गुनी, सोना पहले कनक का अर्थ है, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। वाह पाए बौराए जग, सोने को पाने से, किसी को सोना गिरा हुआ मिल जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी, एकदम बावला हो जाता है। अरे मुझे ये मिल गया, लाखों की करोड़ों की संपत्ति, अभी सोने का सेट गिरा हुआ मिल जाए तो एक सेट लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का मिलता है। तो कनक कनक ते 100 गुनी, पहले कनक का मतलब सोना और दूसरे कनक का मतलब धतूरा। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। वाह पाए बौराए जग, और वाह खाए बौराए। तो पहले को पाने से संसार बावला हो जाता है और दूसरे को खाने से बावला हो जाता है। दोनों स्थितियों में कनक कनक, कनक एक बार, फिर दोबारा कनक, एक ही शब्द 2 बार आया, दोनों बार अलग अलग अर्थ दिया। पहली बार अर्थ क्या दे रहा है, सोना का, दूसरी बार धतूरा। बौराए और बौराए 2 बार आया है। वाह पाए बौराए जग और वाह खाए बौराए। तो एक पाने से व्यक्ति बावला हो जाता है और दूसरा खाने से बावला हो जाता है। तो इस प्रकार से यमक अलंकार
में शब्द बार बार आए और प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ देता है। तो आज हम यहीं पर इसे समाप्त करते हैं। कल यानी अगली क्लास में श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।